चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड हिंदी का सेकेंड चैप्टर। सेकेंड पार्ट में आपका है ढाते हुए विश्वास। क्या है? ढाते हुए विश्वास। अब इसका हम आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब सर्वप्रथम एक पेन एक कॉपी रखिए। अब इसको सबसे पहले आप जो जो आ रहा है उसको टिक आउट कीजिए और फिर हमारे आंसर के संगे संगे आप टोटल आंसर मिला लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव कितने प्रश्नों को याद है, कंठस्थ आप याद कर लीजिए, क्योंकि 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा बनती है। इसलिए अगर सब पार्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव छूटेंगे नहीं, और जब आपकी ऑब्जेक्टिव अच्छी रहेगी तो आपकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए चलिए आप चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर से। फर्स्ट प्रश्न है ढाते हुए विश्वास का। फर्स्ट प्रश्न है कि सात कोड़ी होता है। पहला प्रश्न है कि सात कोड़ी होता है किस भाषा के कथाकार हैं? सात कोड़ी होता है किस भाषा के कथाकार हैं? ए में है बंगला, बी में है उड़िया, सी में है तमिल और डी में है असमिया। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, अपने से लिखिए जल्दी से कॉपी में। सही इसका उत्तर कौन होगा? हाँ सही है। सही उत्तर क्या होगा? बी यानी उड़िया। सही उत्तर क्या है? बी उड़िया। फिर दूसरा प्रश्न चलते हैं कि ढाते विश्वास के कथाकार कौन है? प्रश्न संख्या दूसरा है ढाते हुए विश्वास के कथाकार कौन है? ए में है श्रीनिवास, बी में है सामरदैया, सी में है अमरकांत और डी में है सात कोड़ी होता है। अब देखिए गौर से जल्दी मारिए कौन कौन होगा। देखिए श्रीनिवास ए ऑप्शन में है ना, तो दही वाली मंगवा है। श्रीनिवास किनके है? दही वाली मंगवा है, इसलिए ऑप्शन ही होगा ही नहीं। अब बी ऑप्शन में है सामरदैया। अब देखिए सामरदैया जो है ना, किसके धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, इसकी कथाकार है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी भी आपका गलत हो गया। अब सी आंसर में है अमरकांत। अमरकांत बहादुर के लेखक हैं। अमरकांत कौन है? बहादुर का लेखक है। बहादुर कौन है? बहादुर का लेखक है। बहादुर का पूरा नाम होता है दिल बहादुर। क्या नाम होता है? दिल बहादुर। अब ये तो ऑप्शन हुआ नहीं, अब जो बचा वही आपका आंसर सही है। तो कौन है? डी ऑप्शन, सात कोड़ी होता है। ढाते विश्वास लेखक कौन है? सात कोड़ी होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा चलते हैं। उड़ीसा का जनजीवन और बाढ़ की विविधता का चित्रण किस कहानी में की गई है? कह रहा है कि जो उड़ीसा में बाढ़ आया था वहां का जनजीवन का चित्रण किस कहानी में कहा गया है? इस कहानी का नाम बताना है जिसमें उड़ीसा में आए हुए बाढ़ का वर्णन किया गया था। पहला है नगर, दूसरा है धरती कब तक घूमेगी, सी में है मां और डी में है ढाते हुए विश्वास। अब देखना है कि चार ए बी सी डी चारों ऑप्शन में आपका कौन आंसर सही होता है। अब जल्दी से उस पर लिख लीजिए कॉपी पर। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं नगर। कहता है कि जनजीवन। अब नगर कहाँ की कहानी है? पहले देखिए यहाँ पर उड़ीसा की कहानी कह रहा है। अब कह रहा है कि नगर कहानी का लेखक कौन है? तो नगर कहानी जो है ना, ये जो नगर कहानी है इसका लेखक है सुजाता। और जबकि हमारा ढाते हुए विश्वास का उड़ीसा भाषा में ढाते हुए विश्वास क्या है? सामरदैया है। तो क्या होगा? नगर कहानी कौन है? ए में है नगर के कौन है? जल्दी बताइए। नगर का है सुजाता। बी में है धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? जल्दी बताइए कहानीकार कौन है? इसका कहानीकार है धरती कब तक घूमेगी कौन है? सामरदैया। मां कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ढाते हुए विश्वास कहानी का लेखक कौन है? सात कोड़ी होता है। इसलिए उड़ीसा की जो कहानी है ना आपकी कौन सी है? ढाते हुए विश्वास। ढाते हुए विश्वास में ही उड़ीसा में जब महानदी का बांध टूट जाता है तो वहां पर दिलई बांध टूटने से क्या होता है? वहां उनकी गांवों को सारी के सारी डूब जाती है। इसलिए यह वो उड़ीसा के बाद कहानी कही गई है। तो क्या होगा? ढाते हुए विश्वास। अब प्रश्न संख्या 4 को कहते हैं हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ए में है उड़ीसा में है, बी में है तमिलनाडु में है, सी में है उत्तर प्रदेश में है और डी में है पंजाब में है। देखिए ढाते हुए जो विश्वास कहानी है ना, यह उड़िया भाषा में लिखी गई है। उड़िया भाषा में है यानी उड़ीसा भाषा में है। और जो हीराकुंड बांध भी है ना, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है?
उड़ीसा में है। अब प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। देखिए 5 पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ए में है बेतवा, बी में है कोसी, सी में है गंडक और डी में है महानदी। अब चारों ऑप्शन में से कौन आपका ऑप्शन होगा? जल्दी से टिक लगाइए, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए इसका सही अब ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। सही ऑप्शन होगा, अब देखिए हीरा, हीरा क्या रहता है? महान रहता है। इसमें देखिए महा कहाँ लगा हुआ है? तो ऑप्शन संख्या 4 पे महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर बनाया गया है। अब प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। ढाते विश्वास की नायिका कौन है? ढाते हुए विश्वास की नायिका कौन है? ए में है लक्ष्मी, बी में है सीता, सी में है पंपाति और डी में है ललिता। देखिए आप जितने सेकंड हिंदी में पढ़े हैं ललिता कहीं नहीं है, फर्स्ट हिंदी या सेकंड हिंदी में ललिता के नाम कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी ऐसे ही समाप्त हो गया। अब बच गया 3 में से देखना है किसी और। देखिए लक्ष्मी, बी में है सीता, सी में है पंपाति। अब देखिए पंपाति है, कहता है किस विश्व नायिका कौन है? ढाते हुए विश्वास का। देखिए जो पंपाति है ना, ये नगर कहानी की नायिका है। किस कहानी की नायिका है? नगर कहानी की नायिका है, प्रमुख पात्र है, इसलिए पंपाति आंसर गलत हो गया आपका। बी ऑप्शन में है सीता। और जो सीता भी है ना, यह धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक कौन है? सामर्थ्य। तो बताइए धरती कब तक घूमेगी? और ये आपको क्या खोजना है? ढाते हुए विश्वास। तो ये भी क्या होगा? सीता भी। तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आपका प्रश्न बचा, ऑप्शन कौन बचा? ए, इसलिए ऑप्शन संख्या हो गया ए लक्ष्मी। ढाते हुए विश्वास की नायिका कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति, अगर प्रश्न पूछेगा कि लक्ष्मी का पति कहाँ रहता था, तो कलकत्ता में काम करता था। अब प्रश्न संख्या 7, लक्ष्मी ने घर छोड़ने की तैयारी क्यों कर ली? अब लक्ष्मी क्या करती है? एक बार ऐसा आता है कि लक्ष्मी अपने घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन क्यों? कोई आदमी अपनी घर क्यों छोड़ेगा? किस कारण छोड़ेगा? पहला ऑप्शन है पति के भय से, दूसरा है बाढ़ के भय से, तीसरा है पुत्र के भय से और चौथा है डी में है समाज के भय से। देखिए पुत्र के, पति के भय से तभी छोड़ता है जब जिसकी पति थोड़ा खड़ूस रहते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब पत्नी अपने पति के घर छोड़ के चली जाती है। बी में है, लेकिन इनके जो पति थे ये तो ऐसे थे नहीं, बेचारे कलकत्ता में कमाते थे, तो ये तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पति के भय से सीता घर नहीं छोड़ी थी। अब डी ऑप्शन में आपका है, देखिएगा डी क्या है? आपकी समाज के भय से। तो समाज से बेचारे की कोई लेन देन नहीं था, समाज इसको बहुत अच्छा मानता था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी भी गलती हो गया। समाज के कारण सीता घर नहीं छोड़ी थी। अब हो गया पुत्र के भय के कारण। तो सीता का जितने थे बेचारे बहुत स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के थे और बहुत अपनी माता को प्रेम करते थे, इसलिए पुत्र के भय से सीता कभी घर नहीं छोड़ी थी। सीता का की थी? पुत्र के भय से सीता नहीं छोड़ी थी। तो अगला ऑप्शन क्या हुआ? बाढ़ के भय से। तो हाँ, जो लक्ष्मी जो है ना, सॉरी लक्ष्मी जो है आप बाढ़ के भय से क्या की थी? अपने घर छोड़ दी थी। ऑप्शन संख्या आपका बी होगा, लक्ष्मी बाढ़ के भय से अपने घर को छोड़ दी थी। चलिए ऑप्शन संख्या क्या हो गया? आपका बी, लक्ष्मी किसके कारण घर छोड़ी थी? बाढ़ के कारण छोड़ी थी। चलिए अब 8वां प्रश्न है, बाढ़ के कारण लोगों का किससे विश्वास उठ गया? कहता है कि बाढ़ के कारण लोगों का किससे विश्वास उठ गया? बाढ़ के कारण लोगों का किससे विश्वास उठ गया? तो आपका होगा ए में सरकार, बी में नेता, सी में देवी देवता और डी में स्वयं। तो आपका सही जवाब जल्दी लगाइए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, देवी देवता से। जब बाढ़ आती है उड़ीसा में, तो वहां पर गले जो बांध टूट जाता है ना, तो वहां पर उड़ीसा में बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर देवी देवता का बना हुआ होता है मूर्त। उस देवी पर क्या होता है? लोगों का विश्वास उठ जाता है, इसीलिए लोगों का नाम चैप्टर नाम रहता है ढाते हुए विश्वास, यानी विश्वास समाप्त हो गया। अब 9वां प्रश्न है, अच्युत कौन था? कहता है कि अच्युत कौन था? ए में है लक्ष्मी लक्ष्मण का पुत्र, बी में है समाज सेवक और सी में है शिक्षक और डी में है ग्रामीण। तो आपका सही उत्तर कौन होगा जल्दी बताइए। ठीक है, आपका ऑप्शन संख्या ए होगा। ठीक है, आपकी ऑप्शन संख्या ए है लक्ष्मी लक्ष्मण का
पुत्र था। अच्युत कौन था? लक्ष्मी लक्ष्मण का पुत्र था। अब क्वेश्चन संख्या चलते हैं 10 पे। ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक कौन है? यानी जो कहानी ढहते हुए विश्वास है उसका अनुवादक कहानी में हिंदी में कौन कर दिया? पहला है रविंद्र चरण, बी में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सी में है रविंद्र परनालायक और डी में है रमेंद्र लाल। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी। कौन होगा? बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब आगे आपका अगला सवाल है, सात कोड़ी होता है कि साहित्य की विशेषता क्या है? सात कोड़ी होता है कि साहित्य की विशेषता क्या है? ए में है जन जीवन चित्रण, बी में है बाढ़ का चित्रण, सी में है शहरी जीवन और डी में है ग्राम्य जीवन। इसका सही ऑप्शन होगा जो सात कोड़ी होता है साहित्य की विशेषता क्या होता है? जन जीवन का चित्रण किया। जब बाढ़ आता है वहां के लोगों का किस तरह से दृश्य हो जाता है उसके बारे में किया है, यानी ऑप्शन संख्या ए जन जीवन का चित्रण किया गया है। लक्ष्मी का घर कहाँ था? देखिए लक्ष्मी का घर था देवी बांध के नीचे। कहाँ था? देवी बांध के नीचे। पहला है हीराकुंड बांध, देवी कुंड बांध या भुवनेश्वर या वालापी। सही ऑप्शन होगा बी, देवी बांध के नीचे था। अब प्रश्न चलते हैं 13 में, गुण निधि कौन था? देखिए गुण निधि कौन था? ऑप्शन ए मुखिया, बी साहसी सामाजिक कार्यकर्ता, सी लक्ष्मी का भाई और डी है सरपंच। तो आपका सही उत्तर होगा जो गुण निधि था एक साहसी लड़का था। क्या था? साहसी लड़का था अर्थात साहसी सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन संख्या साहसी सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 14। ढहते विश्वास कहानी में अस्कुल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में अस्कुल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन सही होगा कहाँ पर? जल्दी बताइए। ऑप्शन होगा टीले के नीचे। टीले के नीचे ही लक्ष्मी की घर रहती है। अब जब जलई बांध जब टूटता है तो लक्ष्मी के घर पूरा का पूरा क्या होती है? उड़ जाती है, पानी से डूब जाती है।